the way you are. पर आपको वैसा ही नहीं छोड़ देगा वो. Okay? So, when जब नई पीढ़ी परमेश्वर के प्रेम के, परमेश्वर के अनुग्रह के वचन को सुनती है कई बारी, तो वो उसको एक डॉक्ट्रिन की तरह देखती है. When the new generation sees the love of God, or the grace of God, they see it like a doctrine. तो वो कहते हैं कि अब तो प्रभु मुझसे प्यार करता है. They say now मैं God जो भी loves करूं me. प्रभु मुझसे प्यार करता है. No matter what I do, God loves me. Yes. प्रभु आपको ठुकराएगा नहीं, मगर कि आपने वचन में पढ़ा है कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर सकते हो. You can grieve the Holy Spirit. Yes, God will not reject you, but have you read in the Word that you can grieve the Holy Spirit? हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो के इतने हार्ड हो सकते हैं अपने हार्ट में, इतना हमारा हृदय कठोर हो सकता है Being distracted, we can be so hardened in our hearts कि हमें पता भी ना चले कि कब वो जो कनेक्शन हमारा परमेश्वर के साथ था वो टूट गया और हमें पता नहीं है. that we won't even know when that connection got disconnected and we didn't even know. सच बोल सकता हूँ इस जगह में. Can I speak the truth? आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपसे ज्यादा प्यार करे या आपसे कम प्यार करे. You can do nothing to make God love you more or to make God love you less. ध्यान से सुनो. But hear carefully. आप जरूर ऐसा कुछ कर सकते हो कि आप परमेश्वर से ज्यादा प्यार करो और आप परमेश्वर से कम प्यार करो. You can surely do some things that will make you love God more or they will make you love God less. वो तो अनचेंजिंग है, वो बदलता नहीं है, उसका प्रेम हमारे साथ एक. मगर हम जिस प्रेम से वापस उससे प्रेम करते हैं वो ऊपर और नीचे जा सकता है अगर हम संवेदनशील नहीं हैं कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं. He is unchanging. His love towards us does not change. But if we are not sensitive, how we love Him can change. यीशु मसीह ने दृष्टांत में बताया धन का लालच. अगर 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते और आपका जीवन इसी में है, शुरू इसी से होता है, इसी से खत्म हो जाता है कि और अमीर कैसे हो, और पैसा कैसे हो, चिंता. बाइबल कहती है वचन जो बीज गया भी अंदर, धन का लालच और चिंताएं जीवन की, ये ऐसे झाड़ियां थी जिन्होंने क्या किया, वचन को चोक कर दिया. Jesus said in a parable that the lust for money, the love for money, if you wake up and you think about how you can get more money, if you consume with that thought, or the worries of life, even when the word came, the love for money and worries for life, choke that word. Okay? यानी परमेश्वर का वचन तभी आपके जीवन में फल लाएगा जब आपके हृदय का एटीट्यूड सही है. That means the word of God will only bring fruit in your life when the attitude of your heart is right. चलो मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ क्योंकि बहुत कुछ मैं चाहता हूँ कि आज हम कुछ स्क्रिप्चर्स को देखेंगे. हम वचन सीखने वाले लोग हैं, आमेन. और केवल सीखने वाले नहीं, केवल सुनने वाले नहीं, मगर उस पर चलने वाले हैं. We don't just hear the word, we do according to the क्योंकि word. बाइबल कहती है अगर आप केवल वचन को सुनते हो तो आप धोखे में हो, यू आर डिसीव्ड. Bible says if you only hear the word but do not do it, आप धोखे में हो. तीसरा पॉइंट है फास्टिंग इज सरेंडर नॉट अ डिमांड. उपवास समर्पण है, मांगे रखना नहीं है. मैंने तो उपवास किया, मुझे तो कुछ मिला नहीं. I fasted, I got nothing. हो सकता है फास्टिंग कभी मिलने के बारे में थी नहीं. Maybe fasting was never about getting anything. What if I tell you fasting isn't about getting anything from God? क्या होगा अगर मैं कहूँ कि उपवास परमेश्वर से कुछ हासिल करने के बारे में है ही नहीं. हमने तो उपवास किया, वो भी फास्ट, हमें तो कुछ मिला नहीं, we didn't get anything. करा नहीं सही फास्ट. Then you did not fast. क्योंकि ऐसे नहीं बोलते फास्ट के बाद में. Otherwise you would not have spoken like that. Okay? Fasting is not a religious show. ये एक धार्मिक शो नहीं है. Fasting is not about impressing anyone or proving that you are somebody in the spirit. किसी को इम्प्रेस करने के लिए, ये साबित करने के लिए नहीं है कि आप कुछ हो आत्मा में.
और लास्ट, फास्टिंग डज नॉट चेंज गॉड, फास्टिंग चेंजेस अस. और आखिरी, उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास हमें बदलता है. कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कहते हैं हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है और बदलना है? तो अपना हाथ उठाओ. How many people here will say that I have to still grow in the stature and in the height of Christ? How many people realize I have still wrong attitudes, I still worry so much, I still get afraid, I still get entangled in distractions? Then we need a lot of change. कितने लोग ये जानते हैं मैं अभी भी गलत चिंता करता हूँ, गलत विचारों में जाता हूँ, और हम सबको उससे बदलने की आवश्यकता है. अगर कोई ऐसा है जो कहता है नहीं मुझे कोई बदलने की जरूरत नहीं, ये फिर वचन आपके लिए नहीं है. If anyone says they do not have any need to change, then this word is not for you. अगर आप कहते हैं मैं बिल्कुल वहां पे हूं जहां पे मुझे होना चाहिए, If you say तो I ये have- वचन आपके लिए नहीं है. लास्ट में जब आराधना हो रही होगी एक गीत आपके लिए भी गाएंगे. if you say I have arrived where I'm supposed to arrive, then this word is not for you. At the मगर end, बाकी जो सब कहते हैं कि हाँ मुझे अभी मसीह के डील डॉल में और बढ़ना है, तो ये वचन हम सबके लिए है. But for everyone else who says I have to grow in the stature of Christ, then this word is for all of you. ओके. मुझे प्रभु के एक बात बहुत पसंद है प्रभु यीशु मसीह की, और वो ये है कि उसको कोई बहुत भारी भरकम स्पिरिचुअल लिंगों का इस्तेमाल नहीं किया उसने किसी को इंप्रेस करने के लिए कि मैं बहुत आत्मिक हूं. I love one thing about the Lord Jesus. He did not use heavy dictionary words to impress anyone that I'm very spiritual. Because he had no need to impress anyone. उसको कोई चाहत नहीं थी किसी को impress करने की. और प्रभु के साथ चलते हुए इतने सालों में मैंने एक चीज सीखी है. And so The many years, most powerful spiritual truths are the most simple truths. and so many years walking with the Lord, I have learned that सबसे शक्तिशाली जो सत्य हैं राज्य में, वो सबसे आसान सत्य हैं. और लूका 14 आयत में प्रभु यीशु मसीह कुछ सिखा रहे, तो मैं जल्दी से आपको पढ़ के बताता हूँ. वो किसी घर में आमंत्रित था, और जब वो उस घर में गया तो उसने देखा सारे लोग क्या देख रहे हैं, सबसे अच्छी कुर्सी, He was invited सबसे to a अच्छी house. जगह. He was invited to a house, and when he went, he saw everybody's looking for the best chair. जब उसने देखा कि आमंत्रित लोग कैसे मुख्य मुख्य जगह चुन लेते हैं, तो एक दृष्टांत देकर उनसे कहा. So when he saw how people choose the best places, the best chairs for themselves, he said in a parable. जब कोई तुझे विवाह में बुलाए तो मुख्य जगह में ना बैठना. When you are invited by anyone to a wedding, do not sit down in the best place. कलेश की मेन कारण The main reason for all the fights. हमें पुछियानी. कहीं ऐसा ना हो कि उसने तुझसे भी किसी बड़े को न्योता किया हो. Lest one more honorable than you be invited by him. और जिसने तुझे और उसे दोनों को न्योता दिया है आकर तुझसे कहे इसको जगह दीजिए, तब तुझे लज्जित होकर सबसे नीची जगह में बैठना पड़ेगा. And he who invited you and him come and say to you, give place to this man, and then you begin with shame to Yes. take the lowest place. शादी में ही नहीं होता, यहाँ भी होता है. This doesn't just happen in weddings, it happens here also. कई लोग मुंह फुला के बैठेंगे क्योंकि आगे चेयर नहीं मिली. Some people are upset because they didn't get the front chair. और फिर जो वचन परमेश्वर उनको भेजना चाहता था वो पूरा वचन नहीं सुनते. And then the word that God wanted to give to them, they do not hear that word. अरे आगे बैठे और पीछे बैठने से कोई फर्क नहीं पड़ता. It does not make any difference whether आपका you're sitting दिल here का or there. स्वभाव कैसा है वचन के लिए, उससे फर्क पड़ता है. How is the attitude of your heart, that makes the difference. जो आगे बैठे हैं ये लोग जरूरी नहीं है ये वचन ग्रहण कर रहे हैं. Those who are sitting in front, not important that they are hearing the word, receiving the word. Physical proximity has to do nothing with the spiritual attitude. शारीरिक करीबी से आत्मिक रवैया तय नहीं होता.